कि बहुत लोग ये समझते हैं कि बीएससी होम साइंस में सिर्फ एक कुकिंग करना ही सिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको कुकिंग के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है फूड में, वो सबको नहीं पता रहता है। कितना आपको प्रॉपर अमाउंट अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स जो है आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए, और कितने अमाउंट में लेना चाहिए। बेसिकली आपका जो इम्पॉर्टेंट है यही सब चीज़ें होती हैं। बट इसके अलावा भी हमारे इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन है, और आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, और फूड एंड न्यूट्रिशन है, और आपका है इसमें एक आप होम मैनेजमेंट। तो आपका थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में क्लैरिफाई करती हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में, जिससे कि आप आगे जाके अपना करियर इजीली चुन सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे आपको पता ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट से आप समझ रहे हो कि बाल विकास में आपका जो आपका इंक्लूड होता है, जैसे बच्चों का आप बाय बर्थ से लेकर टिल बर्थ आपका जो स्टार्ट होता है, और लास्ट तक जब तक हम बूढ़े होते हैं, उस आपका पूरा इसमें जो है पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है क्या क्या उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या आपके जो लोग हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में जिस अवस्था से गुजरते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपिंग होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और आगे चल के जैसे आपके एक सोशल वर्क के रूप में आप कहीं भी इसमें अपना करियर चुन सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, यानी प्रसार शिक्षा। जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जैसे आपका आंगनवाड़ी है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और भी चीज़ें हैं, तो आप इसमें अपना लेके करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका होता है जैसे आपकी कपड़ों की ड्राफ्टिंग करना, उनकी रंगाई करना, टाई एंड डाई, और स्टिचिंग करना, और आपका जितने भी लूप होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती है। आगे चल के आप इसमें अपना फैशन डिज़ाइनिंग जो है करियर आप इसमें अपना चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। ये बेसिकली सभी लोगों ने चुना ही होगा, और मैंने भी एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से ही की है। तो आप इसमें जाके आगे चल के डाइटिशियन, एज ए डाइटिशियन कहीं भी हॉस्पिटल्स में आप अपॉइंट हो सकते हैं। और बेसिकली आप एक कहा जाए तो आधी डॉक्टरी तो इसमें पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि सारी डेफिशिएंसी आती हैं इसमें, और कितना इंटेक आपको लेना है, किस बीमारी में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, सब कुछ इसमें बताते हैं। और कहने तो नहीं चाहिए, बट एक आप डॉक्टर ही कहलाते हैं आगे चल के इसमें, अगर आप अपना कैरियर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में चुनते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका इसमें होम मैनेजमेंट। अब होम मैनेजमेंट से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि घर का रख रखाव या घर कैसे मैनेज करें। अब सोचने को तो सब ये भी सोच सकते हैं कि घर का रख रखाव करने में क्या है, मम्मी तो करती हैं, बट क्या वो इतना ईजी है? घर को हम जो है कोई भी, जैसे जेंट्स का काम होता है कि कमा के लेके आना, लेकिन उस जो कमा के लेके आ रहे हैं उसको किस हिसाब से खर्च करना है घर में, कितने अमाउंट में, या हमें आगे चल के कितनी सेविंग करनी है, ये काम बेसिकली जो है मम्मियाँ ही करती हैं। और मम्मी करती हैं तो उनसे आप एक बार ये भी पूछना कभी कि कितना डिफ़िकल्ट होता है सबको एक साथ लेके चलना और घर में सारी ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको होम मैनेजमेंट में जो है आपके सिखाया जाता है। तो यही है आपके करियर काउंसलिंग इसमें बीएससी होम साइंस में। और रही बात उसकी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि आपका बीएससी होम साइंस में कुछ नहीं है या कुछ नहीं सिखाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सिखाई जाती हैं। और आपके करियर के बारे में मैंने आपको बताया है कि किन किन फील्ड में आप अपना करियर चुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, और टीचिंग लाइन में भी आप आगे चल के अपना करियर बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है होम साइंस से। अगर आप बीएससी या बीए करते हैं तो इसमें आपके एक तो बालक वर्ग में सीट निकलती हैं और बालिका वर्ग, दोनों में निकलती हैं। ये आपके अदर जो आपके फील्ड हैं उसमें कहीं पर भी आपको इसमें वैकेंसी बालक वर्ग में नहीं मिलती है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको गवर्नमेंट जॉब में।